हाय एवरीवन। तो आज का जो क्लास होने जा रहा है ये फोर्थ पार्ट है वेंटिलेशन से। तो जिन्होंने अभी तक पिछले पार्ट को नहीं देखा है जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग उसको देख सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, द फर्स्ट इंस्पेक्शन विच इज रीओपन आफ्टर डिसकंटिन्यूएंस ऑफ माइनिंग ऑपरेशन फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग एंड आफ्टर बीइंग डीवाटर शैल बी मेड बाय ए। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 डेज कॉम्पिटेंट पर्सन। यानी कि माइनिंग ऑपरेशन के कार्य 7 दिन से अधिक दिन तक बंद रहने के बाद रीओपन किया जाता है या डीवाटरिंग करने के बाद उसे रीओपन किया जाता है, तो उसका जो फर्स्ट इंस्पेक्शन होगा वो कॉम्पिटेंट पर्सन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉम्पिटेंट पर्सन, और यहाँ हो जाएगा 7 डेज, यानी कि 7 दिन से अधिक दिन तक माइनिंग ऑपरेशन के कार्य बंद होने के बाद रीओपन किया जाता है या फिर डीवाटरिंग करने के बाद उसको रीओपन किया जाता है, तो जो उसका फर्स्ट इंस्पेक्शन होगा वो कॉम्पिटेंट पर्सन करेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इनफ्लेमेबल गैस shall be deemed to have been found or detected when it is indicated by a methane detector to be present or more in case of mine having first degree gaseous। यानी कि फर्स्ट डिग्री गैसीसियम में मीथेन डिटेक्टर द्वारा दिखाई गई गैस की जो मात्रा है, परसेंटेज है, वो अगर 0.1% या इससे अधिक है तो उसको फर्स्ट डिग्री गैसीसियम में गैस मिला या मौजूद माना जाएगा। 0.1% या अधिक है, ठीक है, अधिक है तो उसे फर्स्ट डिग्री गैसीसियम में गैस मिला या मौजूद माना जाएगा और मीथेन डिटेक्टर द्वारा इसको जांच किया जाएगा, क्योंकि 0.1% है तो फ्लेम सेफ्टी लैंप से इसकी जांच नहीं हो सकती है। सेकेंड डिग्री माइंस में यदि मीथेन डिटेक्टर द्वारा दिखाई गई गैस की जो मात्रा है 0.5% या इससे अधिक है तो उसे सेकेंड डिग्री गैसीसियम में गैस मिला या मौजूद माना जाएगा, और थर्ड डिग्री केस में 1.25% या अधिक है तो उसे भी गैस मिला या मौजूद माना जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना है, फर्स्ट डिग्री के केस में, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। वेयर इन एनी प्लेस इन माइन इनफ्लेमेबल गैस इज डिटेक्टेड। तो माइंस के किसी भी प्लेस में यदि इनफ्लेमेबल गैस डिटेक्ट किया गया है तो वहाँ पे हम लोग क्या क्या करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए है, ऑल पर्सन शैल बी विड्रॉ फ्रॉम द प्लेस। वहाँ से व्यक्ति को हटा दिया जाएगा। द प्लेस शैल बी फेंस, उस जगह को फेंस कर दिया जाएगा। टेक स्टेप टू रिमूव द गैस, गैस को रिमूव करने के लिए स्टेप लिया जाएगा। एंड रिमूव द वेंटिलेशन। तो जो इसका राइट आंसर होगा, ये चारों इसके राइट आंसर हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। द डिटर्मिनेशन ऑफ द परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस प्रेजेंट इन जनरल बॉडी ऑफ एयर और एनालिसिस ऑफ सैंपल ऑफ एयर शैल बी मेड बाय। तो क्वेश्चन है, हवा के जनरल बॉडी में मौजूद इनफ्लेमेबल गैस के प्रतिशत मात्रा या एयर सैंपल का एनालिसिस किसके द्वारा किया जाएगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉम्पिटेंट पर्सन द्वारा किया जाता है। ठीक है, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस प्रेजेंट इन द जनरल बॉडी ऑफ एयर द सैंपल शैल बी एनालाइज्ड विद इन डे ऑफ द टेकिंग देयर ऑफ। तो क्वेश्चन है, हवा के जनरल बॉडी में मौजूद इनफ्लेमेबल गैस के प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने के लिए एयर सैंपल लेने के कितने दिन के भीतर उसका एनालिसिस कर लिया जाता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 दिन में कर लिया जाता है। सैंपल लेने के 3 दिन के अंदर उसका एनालिसिस कर लिया जाता है।
तो क्वेश्चन नंबर 6वां है, इफ़ एनी डिटर्मिनेशन सो द परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस टू एक्सीड डिटर्मिनेशन शैल बी मेड और सैंपल ऑफ एयर टेकन एट इंटरवल नॉट एक्सीडिंग 24 आवर्स। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी भी जांच में इनफ्लेमेबल गैस कितने से अधिक मिलेगा तो उसके बाद हर 24 घंटे के अधिकतम अंतराल पर हवा का सैंपल लिया जाएगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर 0.8% से अधिक का यदि गैस मिलता है तो हर 24 घंटे में एक बार सैंपल लिया जाएगा और उसकी जांच की जाएगी। ठीक है। 8 वाट परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस इलेक्ट्रिकल एनर्जी शैल बी कट ऑफ फ्रॉम ऑल केबल apparatus इन एनी वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट। तो क्वेश्चन है किसी भी वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में कितने प्रतिशत इनफ्लेमेबल गैस मिले तो केबल या apparatus की बिजली काट दिया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्सीडिंग 1.25। यदि 1.25% से अधिक मिलता है गैस, इनफ्लेमेबल गैस यदि 1.25% से अधिक मिलता है तो वहाँ पे जो केबल है, apparatus है, वहाँ की बिजली काट दी जाएगी। द मिनिमम लाइफ ऑफ द CH4 सेंसर ऑफ कैटलिस्टिक इलेक्ट्रोकेमिकल इज। तो CH4 का जो सेंसर ऑफ कैटलिस्टिक इलेक्ट्रोकेमिकल है उसका मिनिमम लाइफ क्या होगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 साल। ठीक है, ये डाटा आप लोग को याद करना है। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 9वां है, वेरियस टाइप ऑफ सेंसर यूज इन टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम इज। तो जो टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम में जो सेंसर यूज होता है वो क्या क्या होता है, CH4, CO और O2 के जांच के लिए जो सेंसर लगा होता है। ठीक है। वर्किंग लिमिट ऑफ टेम्परेचर फॉर ऑपरेटिंग टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम इज। यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है कि टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम के ऑपरेटिंग के लिए टेम्परेचर की वर्किंग लिमिट है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50 डिग्री। द मैक्सिमम इंटरवल ऑफ कैलिब्रेशन ऑफ सेंसर ऑफ टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम शैल नॉट एक्सीड। यानी कि टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम के सेंसर का कैलिब्रेशन अधिकतम अंतराल से अधिक नहीं होगा। तो कितना होना चाहिए इसका, 6 मंथ से अधिक अंतराल पर उसका कैलिब्रेशन नहीं होना चाहिए। ठीक ना। तो 6 मंथ में कैलिब्रेशन इसका हो जाना चाहिए कोई मिला के। द OEM ऑफ टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम शैल एग्जामिन द कंप्लीट टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम इन टोटली एट लीस्ट वंस इन एवरी। तो क्वेश्चन है कि OEM यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हर बार कम से कम एक बार टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम की कंप्लीट जांच करेगा। ठीक है, कंप्लीट उसकी जांच कब होगा। तो इसका भी जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 मंथ। क्वेश्चन नंबर 13 है, द मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ द ऑडियो पार्ट ऑफ द ऑडियो विजुअल अलार्म प्रोवाइडेड विद द टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम शैल बी। यानी कि टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम के साथ प्रोवाइड किए गए ऑडियो विजुअल अलार्म के ऑडियो भाग की मिनिमम इंटेंसिटी क्या होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 90 डेसिबल। ठीक है, 90 डेसिबल। ये आपको डाटा याद रखना है। जो ऑडियो विजुअल अलार्म होगा उसकी जो इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, यह है मिनिमम पूछ रहा है। ठीक है ना। तो मिनिमम होगा इसका 90 डेसिबल। द प्लेस इन अंडरग्राउंड वेयर द रिलाइटिंग अरेंजमेंट ऑफ फ्लेम सेफ्टी लैंप इज। यानी कि अंडरग्राउंड में वह स्थान जहां फ्लेम सेफ्टी लैंप की रिलाइटिंग अरेंजमेंट होती है उसको क्या बोलेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर ए है रिलाइटिंग रूम, नहीं बोलते हैं, रिलाइटिंग स्टेशन होगा इसका। जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैंप हैंडलिंग रूम, ये भी नहीं होगा। और ठीक ना। तो जो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, रिलाइटिंग स्टेशन। No person shall be appointed as a competent person in underground relighting station unless he hold a।
यानी कि किसी भी व्यक्ति को अंडरग्राउंड रिलाइटिंग स्टेशन में कॉम्पिटेंट पर्सन के रूप में अपॉइंट तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पास न हो। तो क्या होना चाहिए उसके पास? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। जो रिलाइटिंग स्टेशन में कॉम्पिटेंट पर्सन होगा उसके पास गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, बाकी ये सब इसका नहीं होगा। स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन कौन से रेगुलेशन नंबर में दिया हुआ है? तो यह है रेगुलेशन नंबर 153। कंट्रावेंट्स है रेगुलेशन 172। ऑक्सिलरी फैन हो गया आपका 161। वेलोसिटी ऑफ एयर करेंट 160 में है ये। एंड प्रिक्वेशन अगेंस्ट इनफ्लेमेबल एंड नॉक्सियस गैसेस ये हो जाता है आपका 166 में। तो कुछ रेगुलेशन नंबर भी आपको याद रखना है, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग क्लास का समाप्त करते हैं और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।